चलो तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। और इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे, जैसे सर्कल किसे कहते हैं। ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। देखो, सर्कल कुछ नहीं, एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ले लो। उस डिस्टेंस से अगर तुम जो आर्क बनाओगे, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल। उसे क्या बोलते हैं? सर्कल। तो ये सर्कल हो गया। ये जो कर्व लाइन है इसे हमने सर्कल बोला, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो दूरी होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है। इसको स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से भी लिख सकते हो। ठीक है। और ये तो समझ में आ गया। और इस पे देखो, सर्कल पे हम बात करते हैं कितने पॉइंट होते हैं, तो इन्फिनाइट, तो ऐसे इन्फिनाइट रेडियस बनेंगे। ठीक है। ये एक बस कर्व है। अच्छा, इसमें एक और बात करेंगे कि जैसे कि मान लो कि सर्कल के किसी दो पॉइंट को अगर हम दो पॉइंट से एक लाइन बनाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे बताइए, तो सबसे बड़ा कॉर्ड कहाँ मिलेगा? ये सेंटर से पास होते हुए या उससे भी देखो उसके बाद छोटा छोटा? तो इसका मतलब सबसे जो ये सेंटर से जो दो पॉइंट को टच करके सर्कल को पास हो रहा है उसे हम लार्जेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं। इसी लार्जेस्ट कॉर्ड को इसी लार्जेस्ट कॉर्ड को क्या नाम दिया गया है? डायमीटर। क्या नाम दिया गया है? डायमीटर। तो डायमीटर कुछ नहीं, बस लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। इसको डी से दिखा दो। और आपको नहीं लग रहा है कि ये डायमीटर जो है वो देखो, इधर से सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस, और फिर यहाँ से भी एक रेडियस होगा ना। सेंटर से जब किसी एक पॉइंट को टच करता है तो रेडियस होता है। तो यहाँ तो एक चीज समझ में आ गया कि डायमीटर जो होगा दो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है। तो एक रेडियस हम बोल सकते हैं आधा होगा। टू इधर मल्टीप्लाई में डी के नीचे चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, मतलब आधा। ऐसे भी समझ सकते हो इक्वेशन से भी, या यहाँ फिगर देख लो। ये जो पूरा डायमीटर है, पूरा डायमीटर, ठीक है, ये रेडियस जो है उसका आधा है कि नहीं है? आधा है ना डायमीटर का, तो हाफ लिख दिया। ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या पढ़ा है हमने बचपन में। तो ये पढ़ा है कि ये जो बाउंड्री है इसका, इसको बाउंड्री बोलते हो, पेरीमीटर बोलते हो ना। इसी को हम, ये कर्व है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कर्व है, तो इसको हमने नाम दिया है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है ये लेंथ? तो बोलिएगा 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। ऐसे ही अब इसके अंदर जो ये पूरा एरिया आएगा इस कर्व के अंदर, ठीक है, मतलब सर्कल के अंदर, वो कितना होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल या एरिया अंडर सर्कल कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं बचपन में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो अब हम पढ़ेंगे ना कि ये जो सर्कल का पूरा लेंथ जो है, ठीक है, मतलब सेंटर मान लेते हैं ओ है। ठीक है। अब ये जो लेंथ है अगर हम इसको एंगल पर देखें तो मानते हैं सेंटर से ही ये एक रेडियस गया है, इसके बीच में हम मानते हैं कि ये रेडियस घूम के इतने एंगल पे आ गया। ठीक है, घूम गया ये। ठीक है, घूमने के बाद ये इतने पे आया, तो हम देखेंगे कि ये रेडियस का ये जो पॉइंट है ये कितना आगे बढ़ा है। तो इसी को हम बोलते हैं आर्क। तो आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आर्क। हाँ, ये पूरा आर्क होता है। ठीक है, कंपास लेके करते थे ना, सेंटर से ऐसे घुमाते थे तो बोलते थे कि आर्क बनाओ। तो ये आर्क होता है। तो हमें देखना है कि ये कितना लेंथ होगा। ठीक है, इस एंगल पे, तो मानते हैं ये एंगल थीटा है। ये एंगल की क्या है? थीटा है। अच्छा, नीचे देखो तो ये वाला जो है ये माइनर आर्क हो गया, तो मेजर आर्क क्या होगा? ये ऊपर का बचा हुआ। ठीक है। टोटल तो पता है कि ये 360 डिग्री में कितना बना रहा है? 2 पाई आर। 360 कैसे? तो देखो, ये अगर सेंटर है किसी एक पॉइंट से, चारों तरफ के एंगल को अगर हम देखें सेंटर के, तो कितना होता है? 360। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस इन 360 डिग्री लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
क्योंकि ये पूरा 360 यहाँ से लेकर यहाँ घूम रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से जब घूमेगा पूरा फिर वापस आएगा तो ये 2πr तक कंप्लीट होगा। तो ये घेरा कितना बनेगा, सरकमफ्रेंस, घेरा मतलब बाउंड्री, उसे ही सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं। तो ये 2πr के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 2πr। ठीक है, देयरफॉर अगर आप इसको एक पे देखें, 1 डिग्री पे कितना होगा, तो देखो इधर 360 से डिवाइड करेंगे तब ना एक आएगा, तो इधर भी 360 से डिवाइड कर दो, तो लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, 2πr/360 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री पे निकल गया, अब हमें ये थीटा डिग्री पे निकाल, थीटा मतलब कुछ भी, यहाँ 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40, 45 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मानते हैं कि यहाँ थीटा पे 30 डिग्री पे निकालोगे, जैसे यहाँ मान लो कि 1 डिग्री पे इतना है, तो 2 डिग्री पे 2 से मल्टीप्लाई, 3 डिग्री पे 3 से मल्टीप्लाई, 30 डिग्री पे 30 डिग्री का मल्टीप्लाई, और थीटा डिग्री पे थीटा से मल्टीप्लाई। तो हम बोल सकते हैं थीटा इंटू 2πr डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो देखो, तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला बन गया कौन से एंगल पे, थीटा एंगल पे। हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क एट या ऑन कौन कितना एंगल थीटा, कितने पे, थीटा पे, क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो ये फॉर्मूले को आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है, क्या करने के लिए, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। ठीक है, ये दिया रहेगा थीटा कितना है, 30 है, 120 है, कितना है, सब दिया रहेगा। समझ में आ गया। देखो अगर ये 360 होता पूरा, थीटा पूरा घूम जाता तो कितना आता, तो यहाँ 360 रख दो, 360 थीटा की जगह पे, तो नीचे में भी 360 पूरे के लिए निकाल रहे हैं। देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये 2πr ही आ रहा है, तो बताया था ना कि ये पूरा अगर घूम जाएगा तो कितना होगा, 2πr होगा, तो 2πr दिख भी रहा है। समझ में आ गया। चलो इतना लिख लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क निकालने आ गया। अच्छा, ये माइनर आर्क हो गया जो छोटा वाला है, और बाकी जो ऊपर का ये बच गया, ये क्या होगा, मेजर आर्क। ठीक है, तो आर्क भी आपको समझ में आएगा, अगर माइनर बोलेगा, मेजर बोलेगा, तो सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया में। ठीक है, अब एरिया के लिए अभी हमने पढ़ रखा है πr² होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, टोटल πr²। तो इसको मन में अभी रखिएगा, याद रखना है, ये बेसिक चीजें हैं। चलो अब हम एरिया का बात कर लेते हैं भाई। तो देखो सर्कल के अंदर में जो पूरा आपको एरिया दिखता है वही तो होगा सर्कल का एरिया। ये सर्कल है, इसके अंदर में ये पूरा क्या होगा, सर्कल के अंदर का एरिया है। ठीक है, अब इसको ना हम देखते हैं कि सेंटर से अगर कोई 2 रेडियस है, तो 2 रेडियस के बीच में भी हमें कुछ एरिया मिल रहा है, ये, और इधर भी मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, ये भी तो 2 रेडियस के ऊपर में देखो, तो सेंटर से जो 2 रेडियस बन रहे हैं ऊपर में भी तो है एरिया, तो ऊपर में कुछ एरिया है और इस छोटे वाले में हम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इसको बोलिएगा सेक्टर। जब भी 2 रेडियस के बीच में कोई एरिया मिलता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सेक्टर नाम देते हैं। ठीक है, ये भी सेक्टर हो गया। अब देखिए तो छोटा कौन है इसमें, ये वाला एरिया है, तो इसको बोलिएगा माइनर सेक्टर। और ये बड़ा है, ज़्यादा एरिया जिसमें दिख रहा है, तो इसको बोलिएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। सेक्टर किसे बोलते हैं, तो सेक्टर होता है 2 रेडियस के बीच के एरिया को हम सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, सेगमेंट किसे बोलेंगे, तो सेगमेंट देखिए आपको कॉर्ड के बारे में अभी बताया था। ठीक है, कि सर्कल के किसी 2 पॉइंट को अगर टच करता है, सेंटर जो है ना देखो सर्कल पर नहीं है, सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो हम कॉर्ड का बात करते हैं जब सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट से लाइन जाए। ठीक है, तो देखो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, नाम देना चाहो दे दो। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट से जो लाइन गया है ये इसे कॉर्ड बोलते हैं। अब ये कॉर्ड से देखो तो कॉर्ड भी डिवाइड कर रहा है क्या, एरिया को, सर्कल के अंदर जो एरिया है, ऊपर में देखो ये पूरा बड़ा एरिया मिल रहा है और नीचे में ये छोटा वाला एरिया मिल रहा है कि नहीं। तो जब अगर हम देखते हैं कि एक कॉर्ड से एरिया मतलब सर्कल के एरिया 2 पार्ट में कट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे,
सेगमेंट। तो ये भी सेगमेंट हो गया और ये भी सेगमेंट हो गया, पूरा ऊपर का जो पार्ट है। अब देखो तो जहाँ हमें छोटा सा थोड़ा सा मिल रहा है सेगमेंट मतलब एरिया, उसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो इस कॉर्ड के ऊपर में देखो तो बड़ा सा एरिया मिल रहा है, तो इसे हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सेगमेंट और सेक्टर में अंतर पता चल गया। सेगमेंट होता है जब कॉर्ड से हम देखते हैं एरिया डिवाइड होता है, और सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसे सेक्टर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। सेगमेंट और सेक्टर समझ में आ गया, तो आगे देखते हैं। अब इसका बात करना है कि अगर हमें इनका एरिया निकालना हो, अगर ये सेगमेंट का एरिया निकालना हो, सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले सेक्टर का बात करते हैं। सेक्टर में हम देख रहे हैं कि यहाँ देखो तो ये दो रेडियस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं? तो इसको मानते हैं थीटा। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 90 कुछ हो सकता है ना। हाँ, तो उसको मानते हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ से अगर मैं थीटा बना रहा हूँ, पूरा कितना होगा? पूरा ये कितना होगा? 360 होगा ना यहाँ तक। तो 360 डिग्री में देखिए तो पूरा एरिया कवर हो जा रहा। तो हम बोल सकते हैं कि इन 360 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिल रहा है? पूरा एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। इधर 360 से डिवाइड हुआ है तो इधर भी हमें करना होगा। तो ये देखो 1 कैसे है, 360 से डिवाइड होके ना। हाँ, अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है समझो, ये 360 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में इक्वल का साइन लगा है, इक्वेशन है, प्रोडक्ट है। अच्छा, ऐसे ही अब हमें थीटा करना है, तो इधर जब थीटा से मल्टीप्लाई तो इधर भी थीटा से मल्टीप्लाई। थीटा मतलब कोई भी एंगल, तो अगर 30 इधर करोगे तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई, जैसा कि लेंथ ऑफ आर्क में हमने देखा, ठीक है। तो थीटा डिग्री पे क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 डिग्री लिख दूं इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑन एंगल थीटा कितना होगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऑन की जगह इन भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर इन एंगल थीटा, ठीक है। मतलब 30 डिग्री 20 डिग्री में कितना एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो लिख सकते हो ना। तो में और पर दोनों एक ही है, इंग्लिश नहीं देखना हमें, यहाँ मैथ समझना है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। तो अब देखिए ये जो हमने निकाला है ना कि ये थीटा, तो थीटा मेजर भी हो सकता है और माइनर भी हो सकता है। मेजर जब लेना होगा तो इसको थीटा बोल देना ऊपर वाले को, और माइनर जब लेना होगा तो इसको बोल देना। समझ में आया? और नहीं तो माइनर निकालो और पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेपरेट कर दो, कौन सा एरिया बचेगा? ये ऊपर वाला, ठीक है। तो उसको लिख सकते हैं कि नहीं? मानते हैं कि ये माइनर है, हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। कितना? इन एंगल थीटा कितना आ गया? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया। अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना होगा तो लिख दीजिएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? देखो तो पूरा सर्कल के एरिया में से इस एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें माइनर वाले को, तो क्या बचेगा? ये ऊपर वाला ये बच जाएगा कि नहीं? ये काट के निकाल दोगे तो हाँ, ऊपर वाला सिर्फ दिखेगा। ये जैसे ही काट के हटाओगे माइनर वाले को, काट के हटाना मतलब माइनस करेंगे, तो ऊपर का एरिया सिर्फ दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब मेजर वाला क्या होगा? तो एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया था, उसमें से हमने किसको काट के अलग कर दिया? माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। समझ में आ गया? तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो जो आएगा इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका दे रखा है थीटा बाई 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस नहीं मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, इतना आ गया। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये इसका वैल्यू पहले ही निकाल लिए रहते हो, तो वरना अदरवाइज इसमें से क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो, पाई स्क्वायर से यहाँ भी है, पाई स्क्वायर यहाँ भी है,
ठीक है, जब वैल्यू दिया रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लोगे ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ थीटा बाई 360 डिग्री। समझ में आया? इजी है। तो ये सब कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला आपका फॉर्मूला वेस्ट है, इससे आप करिएगा, ये जो दे रखा हूँ। ठीक है, तो सेक्टर समझ में आ गया, सेक्टर कैसे निकालते हैं। और सेक्टर क्या होता है, तो दो रेडियस के बीच में ये जो एरिया है उसे ही सेक्टर बोलते हैं। बड़ा है तो मेजर सेक्टर, और नीचे ये देखो छोटा है तो माइनर सेक्टर बोलेंगे। ओके, आइए, सेक्टर समझ में आ गया, तो अब हम सेगमेंट का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में यही सब करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में जब यही करना है तो समझ लो। अब इसी का इस्तेमाल बार बार हम यूज करके क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और करना ही क्या है तुम लोगों को। तो बस यही चाहिए कि हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाना चाहिए। तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। यहाँ आइडिया जो दिया हमने सर्कल के बारे में, उसका इस्तेमाल कीजिए, और जिसका भी एरिया सेगमेंट का सेक्टर का जिसका निकालना है निकालते रहिएगा। ये देखो सेगमेंट समझ में आ गया ना। हम अगर पहले माइनर निकालेंगे, माइनर निकाल के पूरा पाई आर स्क्वायर में से मतलब सर्कल में से इस माइनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ऊपर का मेजर सेक्टर बल्कि सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है, तो सेम तो है। चलिए, तो देखिए पहले क्या करते हैं, अगर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पहले निकालते हैं। अगर इसका निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो ये सेक्टर निकालते हो। क्या करते हो, सेक्टर, ये नीचे का, समझ में आ गया होगा। अब ये सेक्टर निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए। ठीक है, अभी फॉर्मूला दिया था, ये एंगल दिया रहेगा, मानते हैं थीटा है, 120 60 कुछ तो दिया रहेगा। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल लिया, फॉर्मूला भी दिया था उससे। ठीक है, उसमें से आप किसको माइनस कर दीजिएगा तो हमें क्या हमें ऐसा माइनर सेगमेंट मिलेगा। तो देखो, तो यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से हमने कॉर्ड बना दिया। तो कॉर्ड के अंदर देखो तो नीचे में हमें माइनर सेगमेंट दिख रहा है ये। अगर इसको निकालना है, ठीक है, तो पूरा हमने सेक्टर निकाल रखा था, सेक्टर के अंदर ही तो ये था। तो उसमें से देखो तो ये अगर ट्रायंगल को अगर कट करके निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आ रहा है। तो इतना ही बचेगा। ठीक है, इसको अगर हम निकाल देते हैं पूरे को, ये तो क्या दिख रहा है, यही बच रहा है। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना होगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया। तो हम लिख दें माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो नाम होगा उसको लिख दीजिएगा। यहाँ नाम क्या है, ओ ए बी, तो यहाँ लिख देना ओ ए बी, ट्रायंगल को माइनस कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा भाई, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, समझ में आ गया। इसमें पुट कर देना है बस। ये निकाले थे ना, कैसे निकाले थे, ये क्या था, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट करके, अगर ये दिया रहेगा अगर तो। ठीक है, अगर 90 होगा तो ऐसे ही निकाल लोगे। अगर मान लो कि ये 90 है, 90 है तो सीधा सीधा ये हाइट ही होगा, बेस होगा, कोई भी ले लो। जैसे मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये 90 अगर होता है तो ये सीधा सीधा ही तो है, 90 पे मतलब सीधा, तो ये हाइट हो गया, तो ये बेस ले लेना। तो एक रेडियस हाइट हो जाएगा, एक रेडियस बेस हो जाएगा, तो 90 वाला इजी पड़ेगा आपको। समझ में आ गया, उससे कर लोगे। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया। और बाकी जो दूसरा अगर हमें दिया रहेगा तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। यहाँ एंगल का बात हो रहा है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम ये मान लो कि ये बेस भी निकाल सकते हैं, ये कोई एक हाइट निकाल लोगे यहाँ से हाइट बना के। समझ में आ गया। तो यहाँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते समय अभी बताऊंगा।
ठीक है। अब अगर हमें ये माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर, मेजर वाला ये मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या करोगे? तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल ही तो है पूरा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ क्या, ये जो निकाल रखे थे माइनर वाला, ये नीचे वाला, तो एरिया ऑफ माइनर, माइनर सेगमेंट। इजी है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करके, यूज करके क्वेश्चन करते जाइए इस चैप्टर का, ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्कल का। बस यही आपको यूज करना है, यही बस फॉर्मूले हैं इसमें, और बेसिक से समझाते हुए आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे इन चीज़ों को यूज करके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।